दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया इस्तीफा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने निजी कारणों का जिक्र करते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। पूर्व IAS अधिकारी बैजल को 31 दिसंबर 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने नजीब जंग की जगह ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बैजल मुख्य सचिव रह चुके हैं। बैजल का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद जल्द ही सरकार नए उपराज्यपाल की घोषणा कर सकती है। बैजल ने 31 दिसंबर 2021 को उनके कार्यकाल के 5 साल पूरे किए थे। 5 साल से अधिक समय के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे मौके आए जब उनकी दिल्ली की केजरीवाल सरकार से टकराव देखने को मिला। बारामूला में शराब की दुकान पर ग्रेनेड से हमले के बाद दहशत, एक शख्स की मौत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शाम आतंकियों ने एक शराब की दुकान पर हमला कर दिया। वाइन शॉप पर इस आतंकी घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद से इस इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक 2 आतंकी ग्राहक बनकर दुकान के पास आए और दुकान के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक यह आतंकी घटना बारामूला के दीवान बाग इलाके में हुई है। घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जोन वाले इलाके को घेर लिया। बारामूला में शराब की दुकान पर हुए हमले में यहाँ के 4 कर्मचारी जख्मी हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। वहीं एक और जख्मी कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह हमला जिस जगह पर किया गया है वो बेहद ही हाई सिक्योरिटी जोन वाला इलाका है। दुकान की एक दीवार से सटा सेना का कैंप है, दूसरी दीवार के पास DIG का ऑफिस है। ज्ञानव्यापी विवाद पर मायावती का बड़ा बयान, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश, सतर्क रहे सभी धर्मों के लोग। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर शुरू हुए विवाद पर अब बसपा चीफ मायावती की तरफ से भी बयान सामने आया है। मायावती ने इसे एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक सोची समझी साजिश है। साथ ही उन्होंने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की है। BSP का ये मानना है और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर ही होगा। इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही अब विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ये सब अति चिंतनीय है तथा इनसे देश की आम जनता व सभी धर्मों के लोग भी जरूर सतर्क रहें, क्योंकि इससे न देश का भला होगा न ही आम जनता का भला होगा। BSP की देश व आम जनहित में ये सलाह भी है। धन्यवाद। समुद्र में बड़ी इंडियन नेवी की ताकत, जहाज को नस्ते-नाबूद करने वाली मिसाइल का हेलीकॉप्टर से किया परीक्षण। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इंडियन नेवी ने ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से नौसेना के एक हेलीकॉप्टर से दागी गई स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का पहला कामयाब परीक्षण किया। DRDO के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभियान ने अपने सभी मकसदों को पूरा किया। ये भारतीय नौसेना के लिए विकसित की गई हवा से प्रक्षेपित पहली स्वदेशी जहाज रोधी मिसाइल प्रणाली है। मिसाइल पहले से निर्धारित अपने मार्ग पर आगे बढ़ी और पूरी सटीकता के साथ लक्ष्य तक पहुंच गई। DRDO ने सभी प्रणालियों के प्रदर्शन को संतोषजनक बताते हुए कहा कि परीक्षण रेंज में सेंसर लगाए गए थे और मिसाइल के रास्ते की निगरानी की गई। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की मौत।
बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बाद कर्नाटक में गरज के साथ तेज बारिश के कारण बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में जल जमाव और बिजली गुल हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए ग्रामीण और शहरी बेंगलुरु के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश में मारे गए दोनों लोग उल्लाल उपनगर में मजदूरी का काम करते थे। अधिकारियों ने कहा कि 2 लोगों के एक पाइपलाइन कार्यस्थल पर शव मिले हैं, जिसमें से एक बिहार तो दूसरा उत्तर प्रदेश से था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान बिहार के देव भारत और उत्तर प्रदेश के अंकित कुमार के रूप में हुई है। शाम करीब 5 बजे बारिश तेज हो गई थी। मजदूर साइट पर ही थे और शाम करीब 7 बजे पानी का स्तर बढ़ गया। हम सुरक्षा उपायों का आकलन कर रहे हैं। शहर में 155 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जो शाम होते ही तेज हो गई। कई निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों और वाहनों की आवाजाही लगभग ठप रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।